ये आलू की प्लेट कितने की है? आलू की प्लेट की जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, यानी कि आपका मन पसंदीदा चैनल। वक्त हो चुका है तमाम दिन भर की बड़ी खबरों का, और हर रोज इसी समय हम आपसे मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात होती है आपसे बातचीत करने की, ये मुलाकात होती है आपके कमेंट्स पढ़ने की, ये मुलाकात होती है आपसे जो भी जानकारी हम आप तक जो पहुंचाते हैं, उस तमाम वो जानकारी हम आप तक साझा करते हैं। लेकिन आज की बहुत बड़ी जानकारी जो है जम्मू पुलिस ने हम तक पहुंचाई है, वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सभी को जेके मीडिया परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। जय हिंद। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू का मैसिव जो क्रैकडाउन जो है, उसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी, जितने भी लोग इस वक्त हम हमें देख रहे हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है रख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। और कोई खबर आपके पास है, कोई जानकारी आपके पास है, हम तक साझा करना चाहते हैं, तो कैप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे बताइए कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, और मैं आपको आज ये तमाम बड़ी अपडेट्स भी दूंगा। और लगभग 1 करोड़ 33 लाख के आसपास का जो फाइन के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्या पूरी इसकी कहानी है, और जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक पूरी फैक्ट्स के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। शुरुआत करते हैं वही बड़ी खबर की। अगर हम बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू ने हमें जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि लगभग 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक 2024 तक जो है, मैसिव क्रैकडाउन जो है वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो है जम्मू पुलिस ने किया है। और इसमें से जो पुलिस ने जानकारी दी है, लगभग लगभग जो ये मैंने आपको समय बताया, इस समय लगभग लगभग 934 व्हीकल्स, यानी कि 934 गाड़ियां उन्हें सीज्ड किया गया है। ये वह गाड़ियां थी जो इलीगल माइनिंग करने में शामिल थी, और इनका जो उपयोग किया जाता था, उन तमाम गाड़ियों को जो है 934 आंकड़ा बताया है तमाम गाड़ियों का, जिन्हें पुलिस ने सीज्ड किया है। और उसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि इन व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो 1 करोड़ 33 लाख 40 हजार 368 रुपए का जो है फाइन इम्पोज जो है इन पर किया गया है। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक की ये पूरी जानकारी बता रहा हूं। पुलिस ने यह भी कहा कि कहां कहां से ज्यादा जो है इलीगल माइनिंग जो है केसेस सामने आए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो जानकारी है, ये जानकारी मैं अब तक साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो एक मैसिव क्रैकडाउन जो है वो हुआ है, और उसको लेकर जो है जम्मू पुलिस जो है बधाई के पात्र है। इलीगल माइनिंग को लेकर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। और अभी जो मेजर, जो जहां ज्यादा माइनिंग होती थी इलीगल तरीके से, वह सतवारी पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल सीजर्स, 300 गाड़ियों को जो है, 300 व्हीकल्स को जो है सीज्ड किया गया है सतवारी पुलिस स्टेशन। यानी कि जो जुरिडिक्शन में जितनी भी इलीगल माइनिंग होती थी, उन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 300 गाड़ियों को, व्हीकल्स को सीज्ड किया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नगरोटा की अगर बात करें 135, अखनूर की बात करें 115, दोमाना में 114, और घरोटा के लगभग 36। तो ये अलग अलग जगहों पे जो है बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, और पुलिस जो है अभी लगातार कार्रवाई जो है वो कर रही है। ये जो आंकड़े थे बीते वर्ष के थे, और अब 2025 है, और अभी भी लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है।
इसमें आपको ये भी बता दें कि इलीगल माइनिंग को लेकर हैवी फाइन्स किए गए हैं, व्हीकल को सीज्ड किया गया है और एक इन्वायरमेंट को आप कह सकते हैं कि बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। ये जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है इसके मुताबिक। और इसके साथ साथ अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं, फिर दिन भर की बड़ी अपडेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हम कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। बलबीर राजपूत लिख रहे हैं कुछ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिन भर की आज का, क्योंकि आज इतवार था, संडे था, सब लोग अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे थे। और सुबह की अगर हम बात करें, हम आपको पहले तो हमने एक वीडियो अपडेट की थी जिसमें बीते कल जो है 2 प्रॉपर्टियों को पुलिस ने अटैच किया। ये वो प्रॉपर्टियां थी जो नशा बेचकर लोगों ने बनाई थी और 2 नाम सामने आए थे, पूनम और खेमो देवी। ये दोनों ऐसी महिलाएं थी जिन पर मामले भी दर्ज थे, अलग अलग मामले दर्ज थे एनडीपीएस एक्ट के तहत। और फाइनली पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इन दोनों की प्रॉपर्टियां सीज कर दी। यानी कि इरादे साफ है एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, कि अगर आप बुरी कमाई से, नशे बेचकर कमाई हुई पैसों से अगर आप घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर आप पता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। और इसके अलावा हमने आपको सुबह ये बताया 7 फील्ड, जहां पर जो है एक यूथ को एक राइट वे में, यानी कि जो युवा है जिनको स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, बास्केटबॉल खेलने का शौक है, फुटबॉल खेलने का शौक है, तो उनके लिए जो है सुंजवा में बहुत ही खूबसूरत एक ग्राउंड जो आप कह सकते हैं तैयार किया गया है। और उसको लेकर भी आप वहां जा सकते हैं। वो खबर मैंने मेंशन की हुई है, उसको देखकर आप वहां पहुंच सकते हैं। और तवी के पास जो मैंने एक खबर की, सूर्यपुत्री तवी नदी के पास जो है इंजेक्शंस मिले। वो इंजेक्शन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वहां पर युवा जो है जाकर चिट्टा जो है उसी इंजेक्शन से नशा करते हैं और बहुत सारे इंजेक्शंस वहां पर मिले। तो ये देखिए, अब ये एक पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि सूर्यपुत्री तवी नदी के पास अगर कंटीली झाड़ियां या घनी झाड़ियों में अगर कोई छुपा हो और उसमें उसने इंजेक्शन की मदद से वो चिट्टा लगा रहा हो, नशा कर रहा हो, तो उसको भी देखना चाहिए पुलिस को। और अभी जिस तरह से जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अनवर कुरैशी लिख रहे हैं गुड न्यूज़ सर, राजमोहन सिंह लिख रहे हैं गुड न्यूज़। धन्यवाद जी, आप हमें वॉच कर रहे हैं, तहे दिल से आपका सबका शुक्रिया। और 11 बज चुके हैं, लगभग 11:02 हो चुके हैं। हमारा ये लाइव जो है वो हो चुका है 8 मिनट का। पूजा मगोत्रा जी लिख रहे हैं, प्रीतम जी लिख रहे हैं जेकेपी जिंदाबाद। जम्मू पुलिस ने अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले हमने जो है पुलिस की अच्छाई भी बताएंगे और जहां कमियां होंगी उन कमियों को भी दिखाएंगे। यही हमारा काम है। बीते दिनों जितनी चोरियां हुई, अलग अलग स्पॉट पर जाकर जेके मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, और अब जहां जहां पुलिस अच्छा कार्य कर रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा यही कर्तव्य है, हमारा यही कर्म है, धर्म है। और जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अनवर कुरैशी लिख रहे हैं हमारे जम्मू में हो क्या रहा है। देखिए, अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, और जो बीते दिनों हुआ वो कभी सोचा नहीं था किसी ने। और आज पुलिस ने भी जो है एक बेहतरीन उम्दा काम बीते वर्ष किया। लगभग 1,33,00,000 रुपए का जो है, उससे अधिक का जो है इलीगल माइनिंग को लेकर फाइन किए हैं। 900 से आसपास जो है गाड़ियों को सीज्ड किया गया है। एक्यूरेट फिगर जो है 934 है। 934 व्हीकल को सीज किया गया। 1,33,40,368 रुपए का जो है फाइन किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। उम्दा काम, बहुत बेहतरीन काम।
और अगर सभी ऑफिसर्स पुलिस के ईमानदारी से देश को सर्वोपरि मानकर, समाज को सर्वोपरि मानकर जो है अब नशे के खिलाफ एक्शन लें तो बात ज़रूर बनेगी। ये नशा कहाँ से आ रहा है, बिग फिशेस कौन है, उनको कैच किया जाए, तभी हमारे युवा बच सकेंगे। लेकिन ये जाल ऐसा ही, ये कोरोना से भी खतरनाक है। ये चट्टा समाज को खोखला करते जा रहा है, हमारे युवाओं को ख़त्म करते जा रहा है। और न जाने ये इतना केमिकल, इतना चिट्टा जो है कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। इतनी क्वांटिटी में आ रहा है और मैं तो हैरान हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो अब का है, जब राज्य था, या उससे बीते 10 साल आप पीछे चले जाएं तो चिट्टे का तो हम, हीरोइन का तो सिर्फ फिल्मों में सुनते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद ये पंजाब में बुरी तरह से फैला। और हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि जम्मू में इस कदर फैल चुका है कि अब हर मोहल्ले में इक्का दुक्का युवा जो होंगे जिसे चिट्टे की बुरी तरह से एडिक्शन हो चुकी हैं, लत लग चुकी है, और वो निकलना चाहता भी है लेकिन निकल नहीं पा रहा इस जाल से। हमारा देश इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है, उस सिचुएशन से गुजर रहा है जिस सिचुएशन को सिविल सोसाइटी, आम नागरिक, आम जनता, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, दोस्त मित्र, सबको मिलकर जो है इस चिट्टे के खिलाफ जंग लड़नी और जंग जीतनी है। ये मैं इसलिए कहता हूँ हर रोज़, क्योंकि मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चिट्टा जिस तरह से समाज में फैला हुआ है, ये डायरेक्ट जो है युवाओं को हिट कर रहा है। युवा जो है चिट्टे की सेवन की वजह से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। और चिट्टा एक ऐसा वायरस, आप मानिए, ये अगर किसी को लग जाए और उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और जब हमारे युवा ही नहीं रहेंगे तो आने वाले 20, 25, 30, 40 साल बाद हमारे देश की क्या हालत होगी, वो अब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मेरे देश को बचा लीजिए। हमारे देश को बचाने में आपका भी साथ चाहिए, समाज का अहम रोल रहेगा। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स, ये तमाम जो हैं एक ही मुट्ठी में एक ही प्रण लें कि इस नशे को ख़त्म करना है। ये चिट्टा समाज को ख़त्म कर देगा। और देखिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और उसके बाद फिर हमारा ये लाइव लगभग 13 मिनट का हो चुका है। सोफी शौकत लिख रहे हैं, MTS एम्प्लॉयज इन J&K डिमांड पे पैरिटी विद। देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज है। आप मुझे, सोफ़ी जी, मेरा नंबर लिख लीजिए 7006137335 है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे आपकी जो डिमांड है वो बता भी दीजिएगा। और MTS एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़रूर हम सवाल करेंगे जो इस वक्त सरकार में हैं। और देखिए, बहुत सारे मैसेज मुझे इसी MTS एम्प्लॉयज़ के ऊपर आ चुके हैं, MTS। और मेरा वादा रहा, ये सवाल, ये मुद्दा हम ज़रूर सरकार के जितने भी नेता हैं, चाहे वो CM उमर अब्दुल्ला हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हो, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा हो, सकीना इट्टू हो, जितने भी होंगे, जहाँ पर भी हमें मिलेंगे, हम ये सवाल जो है ज़रूर उनसे पूछेंगे। और क्या स्टेटस रहेगा, क्या वो कहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वक्त जो मुद्दे नज़र आ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो मेन मुद्दे हैं, PHE डेली वेजेस का मुद्दा है, चाहे डेली वेजेस कोई भी हो। हमारे जिस तरह से अभी मैसेज आया MTS एम्प्लॉयज़ के बारे में, और मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे अब के मुद्दे नहीं, ये बहुत पुराने मुद्दे हैं और जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। और ये हल कब होंगे, क्योंकि देश हमारा है, इस राज्य
जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद ये भी कहा गया था दूध की नदियां जो हैं वो बहेंगी, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी बहुत है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, चौधरी सलीम लिख रहे हैं ग्रेट। और देखिए, अभी मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी मुद्दे होंगे हम उन मुद्दों पर सवाल ज़रूर करेंगे। और रही बात सरकार की, सरकार भी जो है अभी बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ। और हमने एक सवाल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 5 साल हैं और जो भी मुद्दे होंगे हम समय अनुसार उनको हल करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके जितने भी मुद्दे होंगे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा कैप्शन पे नंबर है, सेव कर लीजिए उस नंबर को। और कोई भी मुद्दा हो आप हम तक पहुँचाइए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उन मुद्दों को जल्द से जल्द जो है सॉर्ट आउट किया जाए। फिलहाल आज के लिए हमें इतना ही। आज संडे भी है और संडे के बाद जो है हफ्ते की शुरुआत होती है सोमवार की। ईश्वर भोलेनाथ का नाम लेकर सुबह की शुरुआत कीजिए नई खबरों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए दिन के साथ। फिर से हम आपको ब्रेकिंग्स तमाम अपडेट्स के साथ रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, हमारे फॉलोअर्स को जो लाइव हमें देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से, जेके मीडिया परिवार की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। जय हिंद, शुभ रात्रि।